लक्ष्य उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होती है। लक्ष्य उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं तो हौसले में उड़ान होती है। तो ये फ्रेंड हम लोग कुछ जानते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, जाने कि भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन है ना, पहले तो फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इनको अच्छे से जाने, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, तो फ्रैक्शन है ना, भिन्न किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जिस किसी संख्या को क्या हम, तो हम p बटे क्यू के रूप में क्या करते हैं, संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन आना है कि q जो सो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, q जो सो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के टाइप देखिए कितने तरह होता है, ठीक है, करना है कि भिन्न के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न होता है प्रॉपर भिन्न, इसको बोलते हैं हम लोग उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, और ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। फ्रैक्शन के अंदर 3 तरह का याद रखना है, प्रॉपर भिन्न है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, और जो सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं उसको अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पे आपका 3 तरह हो, इसमें से देखिए पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, यानी उचित भिन्न क्या है। देखिए उचित भिन्न वैसे भिन्न को कहते हैं जिसका क्या होती है, देखिए ये अंश हो, ये आगे p बटे क्यू के रूप में जिसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन हुआ, तो p यहाँ क्या होती है, अंश होती है, और q क्या होती है, हर होती है। ये हो गया आपका अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया, क्या हो गया, हर हो गया। तो जिस भिन्न को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात देखिए अगर हम अंश हर से कम रहती है, क्या होती है, जब अंश जो सो हर से कम होती है, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न, अर्थात क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला था, ठीक है। और है जिस भिन्न का मान जो सो क्या, यानी वैसा भिन्न जिसका अंश जो सो हर से कम हो, तो वैसे भिन्न क्या कहलाती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, अर्थात उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखिए सब में अगर ऐसा कितनों भी संख्या रहेगा, अगर ऊपर कम हो किससे, हर से, तो समझ आना कि वो कौन सा भिन्न है, तो वो हो गया आपका के, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अर्थात उचित भिन्न हो गया। क्लियर, इतने बात याद रहा, ठीक है। अब हम जानते हैं अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अनुचित भिन्न। ठीक, क्या है अनुचित भिन्न। देखिए यहाँ पे अगला क्या आता है, दूसरा जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न हम किसे बोलेंगे, ठीक है, तो जिस वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से ज्यादा हो, अर्थात देखिए अंश यहाँ क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुचित भिन्न बोला जाता है, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर, याद रखना है, जिस भिन्न का हर क्या हो, अंश से छोटा हो, तो वैसे भिन्न क्या कहलाती है, तो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, अर्थात अनुचित भिन्न कहलाता है। क्लियर, इतने बात याद हो गया। अब देखिए अगला हम समझते हैं एक और फ्रैक्शन होती है, कौन सा फ्रैक्शन, तो ये आता है मिक्स फ्रैक्शन। देखिए ये आपका आता है क्या चीज, तो ये हो गया संयुक्त भिन्न, अर्थात मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या है हम समझते हैं। देखिए वैसा फ्रैक्शन जो क्या हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एवं जो संख्या हो वो किस रूप में, पूर्णांक के रूप में हो, ठीक है, कि संख्या क्या हो, पूर्णांक के रूप में, और इसके अलावा क्या हो, वह जो सो क्या हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर किसको बोले हैं, जिसका अंश क्या हो, छोटा हो हर से, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो और साथ साथ में क्या हो, वह संख्या पूर्ण संख्या के रूप में हो, ठीक है, तो वैसे भिन्न क्या कहलाती है, कहलाती संयुक्त फ्रैक्शन कहलाती है, अर्थात ये कहलाती मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये सारे बातें याद रखना, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदामंद होगा। और इतने सारे ना बातें आपको फ्रैक्शन से पूछा जाता है, तो ये पक्का याद रखना, ठीक है, फायदा करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और ये था फ्रैक्शन के बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर शेयर करें। हमारी डेली क्लास चलती है, लाइव क्लास है ना, शाम के 7 बजे, है ना। अभी रेलवे एनटीपीसी की क्लास चल रही है, और वहां जुड़ सकते हैं, डेली लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। बस थोड़ा सा जानकारी आपको दे दी ताकि इस तरह क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रहे, तो आपके लिए फायदा हो। क्लियर, तो फिर आइए हम लोग फिर कुछ दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे। देखिए भिन्न जो सो किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो भिन्न कहलाती है। लेकिन याद रखना है वो संख्या p बाय q के रूप में होगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, याद रखना है। अब आता है भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न देखिए आपका होता है 3 प्रकार। ठीक है, याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक आता है मिक्स फ्रैक्शन आता है। अर्थात उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और एक हुआ संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न किसे बोलेंगे, देखिए उचित भिन्न किसको बोलेंगे, तो वैसा भिन्न जिसका क्या हो, अंश जो से क्या हो, हर से क्या हो, छोटा हो। अंश जो से क्या हो, हर से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो वैसे भिन्न क्या कहलाती है, ये कहलाती उचित भिन्न कहलाती है। क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित क्या किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर, जिसका क्या हो, तो हर जो से क्या हो, तो हर जो से क्या हो, अंश से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या लिखे हैं कि ये हर क्या, अंश क्या हुआ, हर से छोटा हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि अंश बड़ा रहेगा और हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अदना है हर क्या रहेगा, तो छोटा रहेगा, और हर क्या रहेगा, आपका छोटा रहेगा, अंश क्या रहेगा, अदना है तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और संयुक्त फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, तो वैसा फ्रैक्शन जो क्या हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो और वह संख्या क्या हो, तो पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है, इसे कह सकते हैं यहाँ पे 6 पूर्णांक 2 बटे क्या हो 3 है ना, 7 पूर्णांक 4 बटे हो गया 8। ठीक है, देखिए ये संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो गया और ये संख्या क्या हो, पूर्णांक संख्या के रूप में हो। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।